नमस्कार, मैं ओम प्रकाश लोकना। आप देख रहे हैं अब तक लाइव। और खेत हैं, वहाँ पर मुझे मोर दिखाई दिए। अब आप देख रहे हैं मोर का बड़ा महत्व है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं में मोर का बड़ा ही उल्लेख हुआ है। वे ब्रज के ग्रंथों में मोर भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय थे। अति प्रिय न्यों थे क्योंकि मोर एक ऐसा जीव है जो निष्कामी है, और भगवान श्री कृष्ण को निष्कामी इतने प्रिय हैं कि उसको अपने सिर पर भी बैठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण की कहीं भी छवि देखेंगे, पूरे जब तक ब्रज में रहे भगवान श्री कृष्ण ने मोर मुकुट पहना। मोर मुकुट क्यों पहना? इसीलिए पहना क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ काम है तहाँ राम नहीं, जहाँ राम है तहाँ काम नहीं। मतलब जहाँ काम वासना है वहाँ भगवान नहीं रहते, जहाँ राम है वहाँ काम वासना नहीं रहती। और मोर एक ऐसा पक्षी है जो निष्कामी है, काम वासना से रहित है, और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसीलिए मोर के पंख को हमेशा अपने सिर पर रखते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको मोर दिखाऊंगा, जो ब्रज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मोर। और इनका यहाँ पर ब्रजवासी आज भी पूजा पाठ करते हैं, चोगा घेरते हैं मोरों के लिए। भगवान श्री कृष्ण की तरह इनको पूजते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, मैं नंदगांव के खेतों पर हूँ, और यहाँ पर नंदगांव में आज इन दिनों गेहूं की फसल हो रही है। ब्रज में अधिकांश ब्रज में गेहूं की फसल है। और आप देखिए यहाँ पर मोर आपको मैं दिखाऊंगा, खेतों में चुग रहे हैं। आप देखिए ये मोर कितनी सुंदर छवि है, नीलकंठ। हम लोग इनको मोर भगवान कह के पुकारते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय, हमारे प्रिय, ब्रजवासियों को वो हर चीज़ प्रिय है जिससे भगवान श्री कृष्ण को प्रिय, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थी। के वर्णन बताता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोर बने थे, एक बार राधा रानी मोरकुटी पे खेल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों और राधा रानी के बीच में स्वयं मोर बनकर आए, और मोर बन के वहाँ खेलने लगे, नाचने लगे मोर बन के। तो वो आज भी ब्रज में स्थान है, जिसे हम मोरकुटी के नाम से दर्शक को कभी मोरकुटी के भी दर्शन कराएंगे अगली वीडियो में। ये मोर का ब्रज में बड़ा महत्व है। आप देखिए, तो कहने का अर्थ ये है, एक बार किसी ग्वालवाल ने पूछा कि भगवान चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, और सोने के मुकुट क्यों नहीं पहनते हो, और कपड़े क्यों नहीं पहनते हो, ये काली कमर क्यों रखते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मतलब गाय क्या हमारी चप्पल पहनती हैं? मतलब कहने का अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 11 साल 56 दिन तक रहे, उन्होंने कभी भी सोने का मुकुट नहीं पहना, मोर पंख लगाते थे सिर पर, कभी भी पैरों में चरण पादुका नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर रहते थे, कभी भी कोई बढ़िया कपड़े नहीं पहने, काली कमर रखते थे, सिर्फ गाय चराने जाते थे। तो स्थान आप देख रहे हो, यहाँ मोर अधिक पाए जाते हैं। नंदगांव में एक स्थान है मोरकुटी के पास ही, यहाँ मोरों की अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण 9 साल 56 दिन तक रहे। अनेक ऐसी लीलाएं, अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहे, और यहाँ पर मोर अधिक पाए जाते हैं। आज भी ब्रजवासी लोग यहाँ आके मोरों के लिए चुगा लाते हैं, और मोरों के लिए मोरों के पंख को अपने घर ले जाते हैं, उनसे भगवान अपने पूजा गृह में रखते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे सुख समृद्धि बढ़ती है मोर के पंख से, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा से। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर पसंद है, तो ब्रजवासियों को भी मोर अति प्रिय है। तो ये जो स्थान देख रहे हो आप, दिव्य स्थान है। इसे मोरों का आप घर कह सकते हो, मोरों का निवास स्थान कह सकते हो। यहाँ पर मोर हमेशा, आपको जो स्थान है ये दिव्य स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी मोर बन के मानते हैं, मोर बन के यहाँ पर नृत्य करते हैं। तो ये कभी भी नंदगांव आओ तो आप मोरकुटी के दर्शन अवश्य करें। दिव्य दर्शन है यहाँ पर, मोर भगवान के दर्शन है, और आपको कहीं उन्हीं मोरों में भगवान श्री कृष्ण की छवि भी नजर आएगी, क्योंकि मोर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पक्षी हैं। हालांकि सभी प्रिय हैं, लेकिन मोर से ज़्यादा लगाव है, क्योंकि निष्कामी है, और हमेशा जीव को कामना रहित रहना चाहिए। जो निष्कामी होते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो मैंने बताया ना, मोर को हमेशा पूजें, अब नमन करें, उसको चुगा डालें, उसको मारें नहीं, उसके लिए खाने पीने का वो डालें, और अपने घर में मोर पंख रखें पूजा गृह में, और आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बरसेगी।